बवासीर है, उसमें हाइड्रोसील है, हार्निया है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं उसका हम लोग दवाई से भी इलाज करते हैं। कि अब मीरगंज भी घर के पास है, 24 घंटे में से किसी भी पल आएंगे और इलाज कराएंगे और इंशाल्लाह ऊपर 24 घंटे यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है। हमारा इमरजेंसी जो है पहला मीरगंज में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे पूरे सेमी फॉलोअर बेड के साथ पूरे मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन के साथ करते हैं। वो गैस वाली प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्राइटिस की हो जाती है, उसके बाद से पीत के थैली में पत्थर हो जाता है, उसके बाद से वो पेंक्रियाटाइटिस वाली चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद से जो बॉयल है उनके मूवमेंट में कुछ दिक्कत होता है तो लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, उसके बाद से पेशाब वाली जो बीमारियां हैं, किडनी में पत्थर हो जाना, सिस्टाइटिस हो जाना, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब सही से नहीं होता। सिवान में और यहाँ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है। हालांकि ये मीरगंज के लोगों के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ऐसे कि BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपके SU न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए बैकग्राउंड में सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल 24 घंटा आपातकालीन सेवा उपलब्ध है, यानी 24 घंटा इमरजेंसी सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। मीरगंज में पहली बार 24 आवर ये सेवा दे रहे हैं। हालांकि हम बता दें डॉक्टर का साहब का नाम है महताब आलम, और हम बता दें कि आप सिवान में देखे होंगे हॉस्पिटल मैक्स केयर हॉस्पिटल, उसी का ब्रांच है। डॉक्टर शाहनवाज हुसैन के छोटे भाई अब मीरगंज में अपना 24 आवर सेवा दे रहे हैं ये। आइए हम इनसे जानते हैं। और बेड देखिए, इनका जो बेड है ये अंडर का बेड है। हालांकि कई 10, 15, 20 बेड हैं इनके यहाँ, और ये टोटल बेड पे हालांकि मशीनरी सेट किया हुआ है। और पेट का कोई भी रोग हो, आप अगर मीरगंज से हैं, मीरगंज से अगल बगल के हैं, तो सिवान और गोपालगंज जाने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल अब आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मीरगंज में आइए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लीजिए। मेडिकल भी है यहाँ पे, और बजाबते अंदर देखिएगा, ये दिखाते हैं हम आपको। अंदर देखिएगा तो आपको ये भी मिलेगा, बेड वगैरह है, और ये इमरजेंसी का जो प्रिकॉशन होता है, ये तमाम चीज़ें हैं। डॉक्टर जी OPD में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, इनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर महताब साहब हैं। हालांकि सिवान से चलकर डॉक्टर शाहनवाज साहब भी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, लेकिन उनके छोटे भाई अब मीरगंज में 24 घंटा सेवा अपना दे रहे हैं। हम जानते हैं पेट के रोग कोई भी हो, ये प्रॉपर वे में यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे में हम बता दें आपको, जैसे हर्निया है, या किडनी में पथरी है, या गुर्दा में पथरी है, या पेट की कोई भी रोग हो, गैस वगैरह हो गया हो, कोई भी दिक्कत है, या आपके बॉडी में, हालांकि गर्मी के दिन होता है तो बहुत ऐसे जो बीमारियां बढ़ जाती हैं जिसमें पानी चढ़ाना पड़ता है, ऐसा कई ऐसे बीमारियां हैं, वो तमाम चीज़ का प्रॉपर इलाज यहाँ पे बजाबते ये कर रहे हैं। ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये बेड लगाया गया है, और मरीज भी देख रहे होंगे आप लोग। अभी हम जुड़ते हैं डॉक्टर साहब से, आखिर लोगों को किस तरह के सेवा करेंगे सिवान छोड़कर फिर मीरगंज में क्यों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। सिवान छोड़कर मीरगंज में, हालांकि सिवान में वो लोग बहुत बड़े स्तर पे हॉस्पिटल हैं, शाहनवाज साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं सिवान के, फिर मीरगंज में क्यों? मैं एक दिल की बात बताना चाहूँगा आपकी कि हम लोग हैं असल में मीरगंज के ही। मेरे जो दादा थे वो मीरगंज के रहने वाले हैं, और ये साबिया फील्ड जो है वहाँ पे गांव है, वहीं के रहने वाले थे। वो सिवान में गए, वो अपने बचपन में वहाँ रह गए, तो दादा गया है, पोता वापस आया है। अच्छा, सेवा करने के लिए। जी, वो जो ये था ना कि एक रिश्ता बना हुआ था जो पुराना, जो खून का रिश्ता था, वही खून का रिश्ता मुझे वापस खींच के लेके आया। जादव पिपरा का ही हमारा जड़ जो है जादव पिपरा है, तो हम मीरगंज के ही हैं और सिवान में जाके बसे हैं, तो समझिए एक ससुराल और मायका वाला मामला है मीरगंज और सिवान से। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, शाहनवाज साहब बड़े स्तर पे वहाँ पर ट्रीटमेंट कर, काफ़ी भीड़ भी होती है, लेकिन मीरगंज के लोगों को आप किस तरह से सेवा कीजिएगा यहाँ पे? सेवा वही है, सिवान वाली ही सेवा है। हम चेला है, पक्का चेला है डॉक्टर साहब के। साहब जी जी, हम लोग बचपन से ऐसा दोस्त भाई की तरह कम, दोस्त की तरह ज़्यादा रहे हैं, और एक दूसरे से ही बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं। और सेवा भावना जो है ना, हम लोग से होश संभाले तब से है। तो हमारा बचपन से ही विजन था कि हमको सेवा करना है। समाज में हम आए हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे करके जाए ताकि लोग मरने के बाद याद भी करें, हम जाए ऊपर वाले को तो दिखा भी दे कि आपने जो मुझे जिस काम के लिए भेजा था उस काम में हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की आपकी मदद से। तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों पे हम लोग काम करते हैं कंटिन्यूअस। सिवान में और यहाँ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है। हालांकि ये मीरगंज के लोगों के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ऐसे
कि मिसिर बतरहा है, वो हथुआ है और बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लाइन बाज़ार रोड है, वहाँ से लोग हमारे पास आते हैं। और दिक्कत ये हो जाती है ना कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो उसका एक जो रूट है, उस रूट पे जब चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, उनका समय एक निश्चित है। और जो भी हम लोग इलाज करते हैं वो डायग्नोसिस बेस पे ही होता है। अब पहले ये था कि हम लोग सिम्टम के हिसाब से दवाइयाँ देते थे। अब चूँकि डायग्नोसिस इतना डेवलप हो गया है कि वो चीज़ों को एक लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ बता देता है। तो अब हमको मिल गया कि मछली की आँख दिख गई, तो अब दिख गई तो तीर मारना है। तो डायग्नोसिस जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस सिवान में आया, हिस्ट्री हुआ, फिर डायग्नोसिस हुई, समय लग गया जब तक बस छूट गई, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो इस केस में उनके लिए फ़ायदेमंद ये है कि अब मीरगंज भी घर के पास है। 24 घंटे में से किसी भी पल आएंगे और इलाज कराएंगे और इंशाल्लाह ऊपर वाले की दया से हम लोग उसका जो दवाई देंगे, शिफा मिलेगा, वो घट जाएगा आराम से। 24 आवर यहीं पर रहते हैं आप? मैं 24 आवर यहाँ पे अवेलेबल इस तरीके से हूँ कि सुबह 9 बजे से रात को 10-11 बजे तक तो मैं कंटिन्यूस हूँ। बाकी मुझे ऑपरेशन करना पड़ता है, भैया के साथ रहना पड़ता है, भैया को मैं असिस्ट कराता हूँ वहाँ पे। तो जब तक हमारा यहाँ पे ओटी डेवलप नहीं होता या भैया वहाँ से फुर्सत नहीं मिलता, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ओटी जल्दी ही यहाँ डेवलप करके यहाँ भी हम लोग करेंगे। जब तक नहीं होता मुझे ऑपरेशन में भैया को असिस्ट कराने के लिए मुझे जाना है, तो मैं जब ओटी वहाँ शुरू होना होता है उससे 15-20 मिनट पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और वहाँ भैया के साथ रहता हूँ। फिर यहाँ पे स्टाफ रहते हैं रात में? 24 घंटे यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है। हमारा इमरजेंसी जो है पहला मीरगंज में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे पूरे सेमी फॉलोअर बेड के साथ पूरे मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन के साथ अवेलेबल है। यानी मीरगंज में ऐसा 24 आवर सेवा नहीं था इसके पहले? मुझे तो लोगों ने यही बताया और इसी वजह से मुझे बुलाया कि सर आइए, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। तो उनकी परेशानी की एक हेल्प के तौर पे मैं आया हूँ। और आने के बाद से मीरगंज के लोगों का, हथुआ के लोगों का इतना साथ रहा है कि मैं तो थोड़ा डरते डरते आया था, लेकिन साथ इतना मिला ना कि हौसला दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। टीम का साथ है, लोगों की दुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कैसे मालूम चलो कौन कौन सा बीमारी के डॉक्टर साहब इलाज करते हैं? जैसे कि काफ़ी से बीमारियाँ बढ़ गई आजकल, कौन कौन सी बीमारी? हमारे यहाँ पे जो मेन बीमारियाँ होती हैं वो पेट से रिलेटेड रहती हैं। जैसे हम चालू करते हैं वो गैस वाली प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्राइटिस की हो जाती है। उसके बाद से पीत के थैली में पत्थर हो जाता है। उसके बाद से वो पेंक्रियाटाइटिस वाली चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद से जो बॉयल है उनके मूवमेंट में कुछ दिक्कत होता है तो लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। उसके बाद से पेशाब वाली जो बीमारियां हैं, किडनी में पत्थर हो जाना, सिस्टाइटिस हो जाना, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब सही से नहीं उतरना, प्रोस्टेट हो जाना, बवासीर है, उसमें हाइड्रोसील है, हार्निया है। इस तरीके की जो बीमारियां हैं उसका हम लोग दवाई से भी इलाज करते हैं और हर संभव प्रयास ये रहता है कि ऑपरेशन ना करना पड़े। ऑपरेशन लास्ट वाली चीज़ है, ऑपरेशन ना करना पड़े, हमारा यही एक मोटिव रहता है। और बाकी अगर नहीं हुआ तो हम लोग अल्लाह ताला की मदद से, ऊपर वाले की मदद से सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, अल्लाह शिफा देता है। और आज तक 10 साल में अल्लाह ताला ने दिया है और अल्लाह ताला हम लोग दिल से करते हैं, उसमें मदद करते हैं, अल्लाह ताला रहेगा। सर, इस हॉस्पिटल का लोकेशन क्या होगा आपके हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल का जो लोकेशन है, जैसे ही हम मीरगंज राजेंद्र चौक से हथुआ की तरफ जाते हैं तो पहले हमारा एक नहर पड़ता है, नगर पालिका का वहाँ बोर्ड है। नगर पालिका के बोर्ड से वहाँ से हम लोग 100 कदम आगे बढ़ेंगे तो बाएं तरफ बरवा का पर पूरा ही एरिया पड़ता है। बाएं तरफ ही हमारा मेन रोड पे ही हॉस्पिटल है। यानी मीरगंज चौर माने से 200 हाँ 200 मीटर ही बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। यहाँ पे एक हमारे भाई हैं भानु सिंह, उनके घर के जस्ट सामने है। अच्छा, भानु सिंह का घर इधर? जी जी जी, भानु सिंह का पॉपुलर घर है। या महिंद्रा ट्रैक्टर है, महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी है। महिंद्रा ट्रैक्टर के जस्ट पास में ही पड़ता है। महिंद्रा ट्रैक्टर जो है वो राइट साइड में पड़ता है, हम लोग लेफ्ट साइड में है। अच्छा, एक सवाल कि यहाँ के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? किस तरह से उन लोगों को मदद पहुँचाएंगे आप यहाँ के लोगों से? मदद करने वाला तो अल्लाह है भाई, हम बस एक ज़रिया है, जो एक ज़रिया है। जितना पॉसिबल हो पाएगा हम लोग शुरू से कोशिश करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, ये है कि हम लोग हेल्थ को लेकर के काफ़ी कोशिश रहते हैं। मेरा अपील लोगों से ये है कि ये मौसम जो चेंज हो रहा है ना, तो उसमें 2 चीज़ें, पेट की बीमारियां जो होंगी, लूज़ मोशन वगैरह, डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसमें कोशिश होना है, लोगों को सावधान रहना है कि बॉडी के अंदर का फ्लूइड को कम नहीं होने देना है और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा ये चीज़ है कि अगल बगल आसपास की जो गंदगी है
उसको अपना घर समझना है, अपना दरवाज़ा समझना है और सफाई करनी है। और जहाँ तक उनसे हो सकता है करें, नहीं हो पाएगा तो उसके लिए फिर हम लोग हैं, हमारी टीम है, यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन करके हमारी टीम आती है। जब और वो टीम जो आएगी हमारे आ करके फॉगिंग वगैरह करना, सफाई वगैरह करना हम लोग करते आए हैं शुरू से। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उसका क्या पैसा लेना है, वो तो एक समाज का एक सेवा है, जो समाज से हम लिए हैं उसी में से थोड़ा रिटर्न कर दे रहे हैं।